अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि आप पर इवेंट कितना कमा लेते हैं? स्पेशली जब फोटोग्राफी और एक किसी इवेंट को कवर करना हो ना, तो उसमें हमारे पास कम से कम 4, 5 या 6 बंदों की टीम होती है। कस्टमर को उनकी वो एल्बम्स प्रिंट करके सारा डिवाइड कर दें, 25-20 तक पर हेड बच जाता है आपके पास। जो आपने जिनको देना है वो तो दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल्लाह वज़ा ख़ान और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं सलमान आरिफ खान। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि आपने फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में पहले से सोचा हुआ था कि ट्रेंड को फॉलो किया? पहले से नहीं सोचा था, ना मुझे फोटोग्राफी के बारे में कुछ पता था। इवन कि मुझे कैमरा भी नहीं यूज़ करना आता था। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि आपको PNY ट्रेनिंग के बारे में कैसे पता चला? PNY ट्रेनिंग बेसिकली इसका एक ऐड मैंने देखा था, आई थिंक फेसबुक पे। पहली बार तो उसमें वो एड्रेस था अरफा करीम का। फिर मैं वहाँ, चूँकि मेरा थोड़ा सा लिसनिंग क्वेश्चन ऑफ कॉल वगैरह नहीं कर सकते, इसलिए मुझे हर जगह खुद जाना पड़ता, तो मैं वहाँ गया, वहाँ से इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद मैंने फिर अपने आप को एनरोल कर रहा फोटोग्राफी। ठीक है, तो आपने मैं ये बताना इवन कि मुझे कैमरा भी नहीं यूज़ करना आता था। हाँ, काफ़ी पहले, कोई 20 से 1 साल पहले, वो उस वक्त तो रील वाले कैमरे आते थे, वो ज़रूर यूज़ किए थे। बट इस तरफ फोटोग्राफी लाइन में आने के लिए बेसिकली मैं, वो जो हमारे पिछले दिनों लॉकडाउन लगा था ना अचानक, जब सब बंद हो गया था, तो उस वक्त मुझे ख्याल है कि अपने पास कोई स्किल होनी चाहिए। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि आपको PNY ट्रेनिंग के बारे में कैसे पता चला? बेसिकली इसका एक ऐड मैंने देखा था, आई थिंक फेसबुक पे। तो उसमें वो एड्रेस था अरफा करीम का। फिर मैं वहाँ, चूँकि मेरा थोड़ा सा लिसनिंग क्वेश्चन ऑफ कॉल वगैरह नहीं कर सकते, इसलिए मुझे हर जगह खुद जाना पड़ता, तो मैं वहाँ गया, वहाँ से इन्फॉर्मेशन। अच्छा सलमान सर, आप हमें ये बताएं कि आपको इस नई स्किल को सीखने में क्या मुश्किल पेश आई? मुझे मुश्किल पेश आई कि एक मेन चीज़ ये होती है कि वो DSLR कैमराज में कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, उनको वो बैलेंस करना, ये ISO, अपर्चर और शटर स्पीड, वो बैलेंस करना, वो शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती थी। जब मैंने पहली बार DSLR यूज़ किया तो वो उसकी लाइट बेतहाशा वाइट हो गई, मैं परेशान हो गया कि यार अल्लाह सारा वाइट हो रहा है, सब्जेक्ट कहाँ गायब हो गया। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि आपने कहाँ लाइट कैसे किस तरह करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हाथ हो गया मेरे को। अच्छा सर, आप अपने क्लाइंट्स के बारे में बताएं कि आपके जो क्लाइंट्स लाहौर से ही मिले थे लाइक, या बाहर से भी आपको कॉल्स आती हैं? क्लाइंट्स बेस, मेरी बेस लाहौर ही है, लेकिन मैं अब तक कोई 3 इवेंट लाहौर से बाहर भी कर चुका हूँ। अच्छा सर, क्लाइंट्स की सेटिस्फेक्शन कितनी ज़रूरी है? आप उनको कैसे टैकल करते हैं? फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमारे व्यूअर्स जो हैं उनका ये क्वेश्चन होता है कि अर्निंग कब स्टार्ट होगी, तो आप बताएं हमें कितना टाइम रिक्वायर होता है अर्निंग के लिए? अर्निंग डिपेंड करता है आपकी अवेलेबिलिटी पे। अगर तो आप इसे फुल टाइम एज ए प्रोफेशनल करना चाह रहे हैं तो फिर यू कैन एक्सपेक्ट योर फर्स्ट एवर अर्निंग इन विदिन 6 मंथ्स। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि आप पर इवेंट कितना कमा लेते हैं? स्पेशली जब फोटोग्राफी और एक किसी इवेंट को कवर करना हो ना, तो उसमें हमारे पास कम से कम 4, 5 या 6 बंदों की टीम होती है। कस्टमर को उनकी वो एल्बम्स प्रिंट करके सारा डिवाइड कर दें, 25-20 तक पर हेड बच जाता है आपके पास। जो आपने जिनको देना है वो तो दे देते हैं। आप PNY ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिकली ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है एज पर माई एक्सपीरियंस। जो हमारे CEO मिस्टर वहाब यूनुस है, उनका मोटो है यूथ को वो एम्पावर करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो लोग जो कुछ नहीं कर सकते उनको कुछ सिखा के उनको इस काबिल बनाया जाए, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है एक तरह का, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और आप हमारे पास आए। अब हम एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ट्राई PNY।